आकाश भाई, आपने बात की थी एंकर रोल अब T20 में नहीं होता है, और अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इंडिया में है, तो एक तो एडेड प्रेशर है कि हमें जीतना है, और जो टीम को लेकर के अब लगभग ऐसा दिख रहा है कि टीम डिसाइड हो चुकी है। और उसमें कहीं आपको लगता है कि संजू सैमसन को जो रोल दिया गया था शुरू में, उन्होंने अपने रोल में कोई गलती नहीं की, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल को उसमें फिट करना था, वो आए टीम में। और जब भी बात आती है शुभमन गिल की इनिंग्स की या फिर जब वो खेलने की और स्ट्राइक रेट की जब बात आती है, तो बोलते हैं कि हमारे पास एक एंकर प्लेयर होना चाहिए, ये बात आती है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए? क्योंकि जितेश शर्मा, अगर मिडिल ऑर्डर की बात होगी तो हमेशा जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में बेटर प्लेयर ही आपको नज़र आएंगे। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, संजू सैमसन का थोड़ा गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल थोड़ा गलत नहीं, ज़्यादा गलत हुआ है। क्योंकि जो उनको काम दिया गया तो उन्होंने बड़े अच्छे से किया। 38 का उनका औसत है, 180-85 की उनकी स्ट्राइक रेट है, उसमें 3 शतक भी हैं। तो ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स टू फील किया मेरे साथ तो गलती हो रहा है। पर एंकर चाहिए नहीं चाहिए, अगेन मैं सिर्फ एक चीज़ जो वो उम्र सिखाती हुई है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये क्यों ऐसा हो रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, भी क्यों खिला रहे हैं शुभमन गिल को। तो फिर मैं थोड़ा सा डिगिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ यार पिछला वर्ल्ड कप, उससे पिछला वर्ल्ड कप, अभी खत्म हुआ एशिया कप, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जब हम देखते हैं पिछले 3 बड़े उठाकर T20 फॉर्मेट में 200 रन बने कितनी बार हैं? हमें छोड़ दो, सबको उठा लो, सारे स्कोर्स निकाल लो, आप कहोगे हैंडफुल ऑफ टाइम्स है जहां पे किसी ने 200 बनाए हैं। तो जब 200 रन बनने ही नहीं है, जब आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि सबको डर लगता है आउट होने, सबको लगता है कि थोड़ा सा संभल के खेलो, कॉशियस होना है। तो उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे प्लेयर की जो एंकर मतलब 125 के स्ट्राइक रेट पे नहीं चलता, वो भी 140-45 पे तो चलता ही है। अगर वो 125 पे चल रहा होता तो फिर तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होती कि भैया ये तो गलती कर रहे हो यार। अगर वो 150 के इर्द गिर्द रहता है, ऑफकोर्स 185 और 210 पे नहीं जाएगा। पर भारतीय टीम ये सोच रही है कि जिस दिन मैच फंसा, जैसे विराट कोहली ने हमें वो बारबाडोस में जितवाया था ना फाइनल रन बना के, सारे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था, लेकिन जहां फंस गए 35 पे 3 हो गए, वो कोहली याद आया था यार। तो मे बी अगर कहीं फंस गए तो शुभमन गिल हमारा वो साथ दे जाएगा, जहां पर सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं। ये थोड़ा सा संभल के खेलने वाला लड़का शायद हमें चाहिए होगा। आई थिंक दैट्स व्हाट इंडियन टीम इज ट्राइंग टू डू। और सर एक चीज़ बस इसी में जो आपने बताया कि जैसे स्ट्राइक रेट और 200 रन कितने बार बने, तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बारबाडोस में हमने देखा था पिच वहाँ पे वैसी नहीं थी, या फिर हमने दुबई में देखा था वहाँ पे बहुत स्लोअर साइड थी पिच, वहाँ 200 रन बनने उतने पॉसिबल नहीं थे। लेकिन जब इंडिया में मैचेस होंगे, हमने देखा है वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में 300 रन से ज़्यादा बनते हुए और अच्छे स्कोर्स बनते हुए, उस लिहाज से मुझे लगता है कि क्या आपको वो नहीं लगता कि हमें ये भी देखना है कि मैचेस कहाँ पे हैं? तो इंडिया में मैचेस हैं और हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से, और जितने आप रिकॉर्ड्स देखो तो संजू सैमसन ने ज़्यादा मैचेस यहाँ खेले हैं जो उनके अच्छे रन्स है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कोर बने हैं, उसमें संजू अभिषेक ने यहाँ पे ओपन किया और पूरी टीम पे असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के ऊपर नहीं खेलने से, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो अभिषेक पर भी दिखता है कि जैसे ही अगर स्ट्राइक रेट वो होता है तो अभिषेक भी हर बॉल पे मूव करने लगते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा, और हम ये बात भी करने लगे हैं कि हमें ओपनर्स पता है, इसके नीचे कोई ऑर्डर नहीं होता, तो ये भी चीज़ एक आती है। तो आपके लिहाज से ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं बस एक चीज़ को छुपाने के लिए हो रही है, या फिर मतलब वो सेटल करने के लिए आपको लगता है कि वो काम करने वाला है? आई मीन ये समय बताएगा कि काम करेगा या नहीं करेगा। हालांकि आई थिंक संजू के अगेंस्ट जो बात चली गई एक छोटी सी, वो ये थी कि 5 मैच की घर की श्रृंखला थी इंग्लैंड के सामने, जिसमें 5 की 5 बार वो शॉर्ट बॉल डली, बाउंसर थी, बाउंसर पे एक ही तरीके से आउट हो गए 5 में से 5 बार। मतलब एंड में तो खुद को आंखें मल के देखना पड़ रहा था कि ये एक बार और हो गया है, ऐसे एक तरीके से तो कोई 5 बार आउट नहीं होता यार। तो आई थिंक दैट वेंट अगेंस्ट हिम कि आपको ये लग रहा है कि यार अगर ऐसा है और ये बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं, इनका चाल यही रहने वाली है, तो मे बी हमें शायद दूसरी तरफ देखना होगा। हालांकि मेरी चॉइस तो उसमें भी यशस्वी थे पर्सनली, कि भाई यशस्वी को पहले मौका मिलना चाहिए था, वो 2024 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी थे। सो आई गेट दैट। पर भारतीय टीम अगर सोच रही है कि हमें 2026 के बाद अगला कप्तान भी शुभमन ही चाहिए, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स अगर एक कप्तान मिल जाए तो बहुत बेहतर है, जैसे कोहली हुआ करते थे, जैसे रोहित रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो हो सकता है कि होता कि वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो इस समय जो पिसता है उसकी प्रॉब्लम होती है। आई डू अग्री, मेरे को पता है कैसा फील होता है, पर अल्टीमेटली रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए रहती है, तो वो गेहूं के आटे का बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। आई रियली होप कि अच्छी बना पाए अंत में।